किसी गांव में एक अकबर नाम का राजा रहता था। राजा अकबर बहुत ही उदार और दयालु था। गांव वालों के आशीर्वाद से राजा अकबर को एक साहिल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। राजकुमार साहिल एक बहुत ही होशियार और होनहार राजकुमार था। उसने 18 वर्ष की उम्र में ही युद्ध भूमि में कई युद्ध जीते थे। उसी राज्य में गरीब राठौर परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया मोहित और उनकी पत्नी पिंकी के 2 जुड़वा बेटियां थी। कहने को तो वो दोनों जुड़वा थी, परंतु दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक का नाम राधा था, वो बहुत ही सरल और संस्कारी लड़की थी। वहीं दूसरी का नाम माधुरी था, वो बहुत ही घमंडी और नकचढ़ी लड़की थी। वैसे तो मोहित को अपनी दोनों बेटियों पर नाज था, परंतु उसे अपनी दोनों बेटियों में एक ही बात अच्छी नहीं लगती थी कि उन दोनों के बाल सफेद थे। राधा और माधुरी के सफेद बालों की वजह से मोहल्ले वाले मोहित को चिढ़ाया करते थे। धीरे धीरे मोहित अपनी बेटियों के सफेद बालों की वजह से उनसे बातें करना बंद कर देता है। और एक दिन पिंकी मोहित से कहती है, सुनिए जी, पहले तो आप अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते थे और अब आप उनसे बोलती भी नहीं है, ऐसा क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। तुम ही अपनी दोनों बिटिया का ध्यान रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर मोहित अपने काम पर निकल जाता है। राधा और माधुरी भी पास के पार्क में टहल रही होती है। उन दोनों को भी अपने सफेद बाल पसंद नहीं थे, क्योंकि मोहल्ले की लड़कियां उन्हें उनके सफेद बालों की वजह से भूतनी, बुढ़िया और टकली कहकर पुकारते थे। एक बार एक मोहल्ले का लड़का उनसे मजाक करने आता है और कहता है, सुनो राधा और माधुरी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में एक जादूगर रहता है, जिन्होंने कई लोगों की बालों की तकलीफ दूर की है। मेरे समझ से तुम दोनों को भी एक बार उनके पास अपने बालों को ठीक कराने का कोई उपाय पूछना चाहिए। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उस अनजान लड़के की बातें सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती है और दोनों डिसाइड करती है कि वे दोनों जंगल के उस जादूगर के पास जाएंगे। इतना सोचकर दोनों बहनें जंगल की ओर जाने लगती है। चलते चलते दोनों बहनें घने जंगल में पहुंच जाती है। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन्हें जंगल में कोई गुफा नहीं दिखाई देता। अंत में दोनों बहनें निराश हो जाती है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है। अरे बहन, हमने तो पूरा जंगल छान मारा, परंतु हमें कहीं वो गुफा नहीं दिखाई दिया। लगता है उस अनजान लड़के ने हमें बेवकूफ बनाया है और सभी लोगों की तरह आज उसने भी हमारे बालों का खूब मजाक बनाया। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम दोनों में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो भगवान ने हमारे बाल सफेद बनाए। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। हमारे इन सफेद बालों के साथ हमसे कौन शादी करेगा? पिताजी भी हमें पसंद नहीं करते हैं। मेरे मन में तो कई बार मरने का भी ख्याल आता है, परंतु माँ के बारे में सोचकर मैं शांत रह जाती हूँ। हाँ बहन, मुझे भी इन बालों के साथ जीकर कुछ नहीं करना। आज मैंने सोच लिया है कि मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तुम घर जाकर माता पिता का ध्यान रखना। नहीं राधा, मैं भी तुम्हारे साथ नदी में कूदने चलूंगी। आखिर ये समस्या तो हम दोनों की ही है ना, और फिर हमारे ना रहने पर पिताजी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सोचकर दोनों बहनें नदी की ओर जाने लगती है कि तभी रास्ते में उनके सामने एक परी प्रकट हो जाती है। ये क्या, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? परी जी, हम दोनों नदी में कूदकर जान देने जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग हमारे इन सफेद बालों का मजाक उड़ाते हैं। और इस तरह राधा सारी कहानी परी को सुनाती है। तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम दोनों इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? अगर तुम्हें अपने बाल अच्छे नहीं लगते तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, मेरे पास ये 2 सोने और चांदी के बाल हैं। तुम दोनों इन्हें ले लो। इससे तुम्हारे बाल सुनहरे और चांदी के हो जाएंगे। ये सोने वाले बाल मैं राधा को देना चाहूँगी और ये चांदी वाले बाल मैं माधुरी को। तुम दोनों घर जाकर नहा लेना और ये बाल लगा लेना। फिर तुम्हारे बाल हमेशा के लिए सोने और चांदी के हो जाएंगे। फिर दोनों बहनें परी से वो बाल ले लेती है और खुशी खुशी घर आ जाती है। घर पहुंचकर दोनों बहनें एक एक करके सबसे पहले नहाने चली जाती है और जब वे अपना चेहरा शीशे में देखती है तो दोनों के बाल सोने और चांदी के हो जाते हैं। ये देखकर राधा और माधुरी दोनों को बहुत खुशी होती है और उन्हें अपनी पसंद के सोने और चांदी के बाल मिल जाते हैं।
दोनों बहनें अपने बाल दिखाने गांव में घूमने निकल जाती है। गांव वाले उनके बालों को देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। शाम को जब उन दोनों के पिताजी घर आते हैं तो वो भी राधा और माधुरी के जादुई सोने चांदी के बाल देखकर हैरान रह जाते हैं और धीरे धीरे मोहित अपनी बेटियों से पहले की तरह प्यार करने लगता है। कुछ दिनों बाद दो राजकुमार गांव से निकल रहे होते हैं। जब उन दोनों की नजर राधा और माधुरी पर पड़ती है तो दोनों उनके बालों पर फिदा हो जाते हैं। पहला राजकुमार इंद्र राधा को शादी के लिए प्रपोज करता है और दूसरा राजकुमार विकास माधुरी को अपनी शादी का प्रपोजल देता है। राधा और माधुरी को भी राजकुमार बहुत पसंद आते हैं। फिर कुछ दिनों बाद घर वालों की मंजूरी से दोनों की शादियां हो जाती है और दोनों अपने अपने महलों में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।